सोचते हैं कि हम दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हैं। ये दुनिया चंद दिन की है, बहुत जल्दी हमें ये दुनिया छोड़ करके जाना है। बड़े बड़े अजीज इस दुनिया में आए, बड़े बड़े प्यारे इस दुनिया में आए और चंद दिन दुनिया में रहे और इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। मैंने नौजवानों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने बच्चों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने बुजुर्गों को दुनिया से जाते हुए देखा। और सिर्फ मैं क्या, तुम्हारे सामने भी अभी 3 साल पहले ऐसा मंजर गुजरा है। अभी कोरोना काल का जो दौर गुजरा था, एक एक घर में 3-3 जनाजे, एक एक मोहल्ले से एक एक वक्त में 18-18 जनाजे उठे। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते, ये अचानक आने वाली मौत से नसीहत हासिल नहीं करते। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता, इसलिए उस रब की पकड़ से डरो। वो रब जब पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होता। आज अल्लाह ने हमें छूट दी है, आज अल्लाह ने हमें ढील दी है, आज हमारी जिंदगी की सांसें चल रही है। क्या अच्छा होता कि हम इस जिंदगी को रब की बारगाह में सजदे करके गुजार देते। आज मस्जिदें हमारी वीरान हो गई, आज मदरसे हमारे वीरान हो गए, आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। हमारे घरों के अंदर माहौल देखो तो दीनी माहौल नहीं रहा, हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल नहीं रहा। हम भूल गए कि हम दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया है, अल्लाह ने हमें मुसलमान बना करके भेजा है। हम दुनिया में आकर के गैरों के तरीके पे चलने लगे, हम दुनिया में आकर के गैरों के तरीके को अपनाने लगे। इतना याद रखना, अलमरउ मअ मन अहब्बा, आदमी कयामत में उसी के साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता है। अगर किसी दुनियादार से मोहब्बत करोगे तो कयामत में उसके साथ उठाए जाओगे, और मुत्तकियों से मोहब्बत करोगे तो कयामत के दिन मुत्तकियों के साथ उठाए जाओगे। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करोगे तो कयामत में वलियों के साथ में होगे। गौसे आजम से मोहब्बत करोगे तो कयामत में गौसे आजम के साथ होगे। गरीब नवाज से मोहब्बत करोगे तो कयामत में गरीब नवाज के साथ होगे। हम इस दुनिया में हमेशा रहने नहीं आए हैं। एक दौर गुजरा तो दूसरा दौर ऐसा आया। कोरोना काल के बाद में आपने देखा होगा, जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी लहर में निकल गए। बड़ी बड़ी दौलत वाले, बड़े बड़े पैसे वाले, जिनके पास औलाद भी है, पैसा भी है, लेकिन हमने देखा दुनिया का हाल जायजा लेकर के हॉस्पिटल में उन्हें बेड पे जगह तक नसीब नहीं हुई, ऑक्सीजन के लिए तड़पते फिर रहे थे। लाखों रुपये औलाद हथेली पे रख करके ऑक्सीजन तलाश करने के लिए गली गली घूम रही थी। काश मेरे बाप के लिए ऑक्सीजन मिल जाए, काश मेरे बाप के लिए सिलेंडर मिल जाए। लेकिन मैंने दुनिया का जायजा लिया, उनको हॉस्पिटल में जगह मिलना तो बहुत दूर की बात है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, कोई चारपाई पे लेटकर ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई तांगे में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई रक्शे में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है। अल्लाह की पकड़ से डरो, जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। अभी जिंदगी की सांसें चल रही है, ये जिंदगी इस हाल में गुजार दो कि जब इधर से जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे आलिमों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, हाफिजों की तौहीन करने वाले का जनाजा जा रहा है, मदरसों की गीबत करने वाले का जनाजा जा रहा है, मदरसों के ताल्लुक से खुराफात करने वाले का जनाजा जा रहा है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जो जुआ खेल के दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो जिनाकारी करके दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो अच्छे काम करके दुनिया से जाता है लोग उसे याद करते हैं, जो नमाजें पढ़ के दुनिया से जाता है लोग उसे याद करते हैं, जो रोजे रख के दुनिया से जाता है लोग उसे याद करते हैं। इस हाल में दुनिया से जाओ, कामयाब इंसान वो है कि जब इधर से जनाजा उठे उधर मोहल्ले के लोग ये कह दे कि एक मुत्तकी का जनाजा जा रहा है, एक परहेजगार का जनाजा जा रहा है, और इमाम साहब खड़े होकर ये कह दे कि लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात तो अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। ये दुनिया चंद दिन की है। इमाम गजाली फरमाते, लोग मरने के बाद कब्र में चले जाते हैं, अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है, फिर लोग उसे याद करते हैं। कोई अपनी गुफ्तगू में याद करता है,
कोई अपने घरों के अंदर याद करता है, कोई चौराहों पे याद करता है, तो जो अच्छे काम करके दुनिया से जाता है लोग उसे याद करते हैं। आज हम दुनिया में आए, अपनी कब्र को भूल गए, अपनी आखिरत को भूल गए। हम भूल गए कि हम दुनिया में आए किस लिए, हमें अल्लाह ने दुनिया में भेजा किस लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जिस काम के लिए हम दुनिया में आए उसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं, बाकी हर काम के लिए वक्त है। होटल पे बैठ करके हमारे बुजुर्ग पूरा पूरा इलेक्शन लड़ा देंगे, 10 मिनट नमाज में लगेंगे, मस्जिद की तरफ नहीं जाएंगे। इतना याद रखना, ये सफेद दाढ़ी के बाल बता रहे हैं कि अब जवानी लौट के आने वाली नहीं। पूरी जिंदगी लैता शाबा यहूदों की रट लगाते रहो, लेकिन जवानी लौट के आने वाली। जिंदगी के जो लम्हात चल रहे हैं इसे गनीमत जानो। जिस दिन जिंदगी की डोर कट गई उस दिन कोई नहीं है जो हमारे काम आए। अपना रिश्ता मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहां बेटा बाप के काम नहीं आता है, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफ़ा अपने उम्मतियों के काम आते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। वहां मेरे आका अपनी गुनाहगार उम्मत के काम आते हैं। कब्र में जाओ तो सुन्नत रसूल चेहरे पे सजा के जाओ। बेशक अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ कि जब कब्र में पहुंचो मदीने वाले मुस्तफ़ा फरिश्तों से फरमा दे, फरिश्तों कब्र में मेरा आशिक आया है, बेशक सुभान कब्र में अल्लाह। मेरा दीवाना आया है। आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। बेशक तो सुभान मैं अल्लाह। बताना ये चाह रहा हूँ, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन। कयामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय परहेजगारों के। तो दोस्ती मुत्तकियों से करो, दोस्ती परहेजगारों से करो, दोस्ती उनसे करो जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। आज हम देखें तो हमारे नामा अमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं है जिस पर हम सीना तान के ये कहें कि ये नेकी हमको जन्नत में लेकर जाएगी, फिर भी हमको गुमान किए बैठे हैं कि हमें जन्नत मिलेगी। मेरा रब कादिर मुतलक है, मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है, मेरा रब मालिक अलल इतलाक है। मेरा रब चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को जन्नत अता फरमाए, मेरा रब चाहे तो परहेजगार को जहन्नम में डाल दे। अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। लेकिन इतना याद रखना, जिनको अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी, वो कब्र को याद करके रोते हैं। गौसे आजम को देखो, आप 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, और गौसे आजम की इबादत का ये आलम है कि आप इशा की नमाज के लिए वुजू करते, पूरी रात अल्लाह की इबादत उसी वुजू से करते, और फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते। 40 साल इस हाल में गुजारे। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे गौसे आजम ने कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा कर लेते, और किसी लकड़ी का सहारा लेकर के पूरी रात कुरान की तिलावत करते, और पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। वो गौसे आजम जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, जिनके पास हज्जो ज़कात का सवाब भी है, जिनके पास सदका व खैरात का सवाब भी है, उनके जरा खौफे खुदा का आलम देखिए। शेख सादी अलैहि रहमा ने गुलिस्तां के दूसरे बाब की दूसरी हिकायत में लिखा कि कोई सुबह के वक्त काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। रोने की आवाज इतनी दर्द भरी थी कि जो आवाज सुने वो भी रोने लगे। किसी ने रुक करके पूछ लिया, रोने वाला रो के कह रहा था, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मेरे नेक अमाल तेरी बारगाह में कबूल नहीं, मौला कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना, कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना। अल्लाह अकबर। किसी ने पूछ लिया, वो इस तरह रो के रब को मनाने वाले, जरा अपना नाम तो बता दे। तो रोने वाले ने कहा, अना अब्दुल कादिर जिलानी, मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। वो गौसे आजम, तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है। मेरा
इमाम कहता है, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, वो गौसे आजम है। जरा आप देखो तो सही, रो रो के अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत के दिन मौला मुझे नाबीना करके उठाना। किसी ने कहा ये क्यों कहते हो कि कयामत में नाबीना करके उठाना, वहां तो दीदार का दिन है। तो मेरे गौस कहते हैं, हाँ हाँ मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, कयामत में नबीयीन होंगे, वहां सिद्दीकीन होंगे, वहां शुहदा होंगे, वहां सालेहीन होंगे, वहां अल्लाह के परहेजगार बंदे होंगे। अब्दुल कादिर की नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं तो मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा, कैसे अपने नाना के सामने खड़ा होऊंगा, कैसे अपने बाबा के सामने खड़ा होऊंगा। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जिसके पास नमाजों का सवाब भी है, जिसके पास रोजों का सवाब भी है, जिसके पास हज व ज़कात का सवाब भी है। ये कौन कह रहा है? ये अपने वक्त का गौसे आजम कह रहा है। आज हमारे पास कोई ऐसी नेकी नहीं जिस पर हम सीना तान के ये कहे कि ये नेकी हमको जन्नत में लेकर के जाएगी। ना तो नमाजों का सवाब हमारे पास है, ना तो रोजों का सवाब हमारे पास है, ना हज व ज़कात का सवाब हमारे पास है। पूरे पूरे दिन गुनाहगारी में गुजर जा रहा है। कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता जब शाम को बिस्तर पे लेटने जाओ, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज पूरे दिन में कितने गुनाह किए हैं उनका मुहासिबा कर ले, अपने रब की बारगाह में तौबा कर ले। शाम को टीवी के सामने बैठ गए, कोई आईपीएल देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, कोई फिल्में देख रहा है। पूरे पूरे दिन घर में फिल्मों की बातें, पूरे पूरे दिन घर में गानों की बातें, फिर रोना रोया जा रहा है कि मेरे घर का माहौल खराब हो गया, मेरे घर का माहौल बिगड़ गया है, बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मेरी बीबी मेरा कहना नहीं मानती। इतना याद रखना, तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच कहलाई थी कमाई कैसी। इतना याद रखना, मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नतों को आम करो, अपने घरों का माहौल इस्लामी माहौल बनाओ, अपने घरों के अंदर शरीयत का माहौल कायम कर दो। आज जो हमारे घरों के माहौल बिगड़ गए, आज जो हमारी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार माँ बाप हैं। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुमने का हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से अल्लाह क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है, मस्जिद का इमाम शरीयत का पैगाम पहुंचाने के एतबार से मुक्तदियों का जिम्मेदार है। एक आलिम की जिम्मेदारी है कि वो शरीयत के अहकाम कौम तक पहुंचाए। ये हर एक की अलग अलग जिम्मेदारियां है। आज हर इंसान अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। आप अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखें, आज जो हम अपने घरों के माहौल को देख करके रो रहे हैं, रोजाना खबरें आती हैं, फला इलाके की मुस्लिम बेटी ने इर्तिदाद कर लिया, फला मुस्लिम इलाके की बेटी मुर्तद्दा हो गई, इर्तिदाद की तरफ चली गई। आए दिन कानों में खबरें आती है, कभी सोशल मीडिया के जरिए देखा जा रहा है, कभी हमारे दिल पे इस बात का असर हुआ, कभी हमने अपने घरों के माहौल देखे। एक साहब मेरे सामने रोते हुए आए, मैंने कहा रोते क्यों हो? कहते हैं मौलाना मेरी बेटी मेरे चेहरे पे कालिक पोत करके चली गई। मैंने कहा तुम इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार तुम हो। बोला मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? मैंने कहा जरा ये तो बताओ, कोई इंसान किसी के साथ डायरेक्ट तो नहीं भाग सकता, कोई इंसान किसी के साथ डायरेक्ट तो नहीं जा सकता। कोई रास्ता चल रहा है और रास्ते में जाकर के डायरेक्ट ये कह दे कि चल मेरे साथ भाग चल, क्या बताओ ऐसा हो सकता है? हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। भागने से पहले 3-4 मंजिलों को पार करना पड़ता है। पहली मंजिल जान पहचान की है, दूसरी मंजिल दोस्ती की है, तीसरी मंजिल मोहब्बत की है, चौथी मंजिल इश्क की है, पांचवी मंजिल जुनून की है। पहले जान पहचान होती है, फिर जान पहचान दोस्ती में तब्दील होती है, फिर वो दोस्ती मोहब्बत में तब्दील होती है, फिर वो मोहब्बत इश्क में तब्दील होती है, फिर वो इश्क जुनून की सूरत ले लेता है। और जब जुनून की सूरत पे इश्क पहुंचता है तब बेटी ना तो बाप की इज्जत देखती है, फिर ना तो माँ की इज्जत देखती है, फिर ना तो भाइयों की इज्जत देखती है। अब जान पहचान का जरिया क्या होता है ये उलमा तशरीफ फरमाए। आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिए, एक पैगाम पहुंचा रहा हूं। जान पहचान का जरिया क्या है? जान पहचान के 2-3 जरिए हैं। एक जरिया तो ये है कि हमने अपनी बेटी को कॉलेज की तरफ भेज दिया, एक जरिया ये है हमने अपनी बेटी को कोचिंग के लिए
भेज दिया। अब बाप को कोई फिक्र नहीं, बड़े भाई को कोई फिक्र नहीं कि मेरी बहन घर से निकलने के बाद में कोचिंग जा रही है तो किसके साथ जा रही है, कॉलेज में मेरी बहन या मेरी बेटी बैठ रही है तो किस जगह बैठ रही है, कहीं उसके बराबर में गैर लड़का तो नहीं बैठ रहा है। कभी बाप ने जा करके नहीं देखा, कभी बड़े भाई ने जा करके नहीं देखा, और फिर वो जान पहचान दोस्ती में तब्दील हुई, फिर वो दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई, फिर वो मोहब्बत इश्क में तब्दील, और इश्क जो है वो जुनून में तब्दील हो जाता है। फिर बेटी ना तो बाप की इज्जत देखती है, ना तो फिर माँ की इज्जत देखती है। अब अपने अपने घरों के जायजे लो। आज जो मोबाइल चल रहा है, आज ये मोबाइल हमने अपनी बेटियों के हाथ में दे दिया। आज ये मोबाइल सबसे बड़ा मेरे मुआशरे को बिगाड़ने में जहरे कातिल साबित होता है। आप देखो ये मोबाइल, इससे पहले भी तो हालात थे, इससे पहले भी तो बेटियां थी, लेकिन जब से ये मोबाइल का दौर चला है, जब से ये एंड्रॉइड मोबाइल का दौर चला है, और सबसे ज्यादा मेरे मुआशरे को बिगाड़ने में ऑनलाइन पढ़ाई का हाथ है। वो ऑनलाइन पढ़ाई जिसमें पूरे क्लास का ग्रुप बना दिया जाता है, उसमें लड़के भी होते हैं, उसमें लड़कियां भी होती हैं। अब वो ग्रुप के जरिए पढ़ाई हो रही है, उसमें मेरी बहन का नंबर चला गया, उसमें मेरी कौम की बेटी का नंबर चला गया। अब वो गैर मुस्लिम बेटा ये क्या करता है, उससे नंबर निकाल करके चैटिंग शुरू कर देता है, मैं तेरे कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं तेरा कॉलेज फ्रेंड हूँ। इस तरह से जान पहचान शुरू हो गई। कभी बाप ने नहीं देखा कि मेरी बेटी रात के 2 बजे फोन पे किससे बात कर रही है, कभी भाई ने नहीं देखा कि मैं बाप घर में है, माँ घर में है, भाई भी घर में है, बहनें भी घर में है, सब घर में है। रात के 2 बजे इसके बिस्तर से रोशनी क्यों निकल रही है, रात के 2 बजे ये किससे बात कर रही है। कभी बाप ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है, और अल्लाह क़यामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। अगर तुम चाहते हो कि हमारी मुस्लिम बेटियों का ईमान सलामत रहे, हमारी मुस्लिम बेटियों को हिफाजत चाहते हो और इर्तिदाद से बचाना चाहते हो, तो सबसे पहले उनके हाथ में मोबाइल ना दे करके बल्कि सीरत फातिमा की किताब उनके हाथ में दे दो, सीरत ज़ैनब की किताब उनके हाथ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती फुरकान रजा साहब मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। बहुत सीरत फातिमा को कैसे सीखेंगी, सीरत ज़ैनब को कैसे सीखेंगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। क्या फरमाया मेरे आका ने, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। कब सिखानी है, जब वो 25 साल का हो जाए तब सिखानी है, जब वो 20 साल का हो जाए तब सिखानी है, नहीं, बचपन ही से अपनी औलाद को ये 3 बातें सिखानी है। जब वो दस्तरखान पे बैठे तो बताओ बेटा, ये जो खाना खा रहे हो ये नबी के सदके में मिला है, ये पानी पी रहे हो ये बेटा नबी के सदके में मिला है। अपनी औलाद को बचपन ही से ये 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबी ये कुम, आका फरमाते हैं उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल, आका फरमाते हैं उनके दिल में नबी का प्यार डाल दो। मेरे आका फरमाते हैं उनके दिल में नबी की अकीदत डाल दो। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है वो अपने ईमान का सौदा नहीं करता, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है वो कभी अपने ईमान को नहीं बेचता, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है वो कभी इर्तिदाद की तरफ नहीं जाता, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है वो कभी भी गैरों के मजहब की तरफ नजर उठा करके नहीं देखता। अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। देखो सहाबाए किराम की शान, हजरते अम्मार इब्ने यासिर का नाम आपने सुना होगा। सहाबी रसूल जब इस्लाम कबूल कर लिया तो कुफ्फारे मक्का ने जलती हुई आग के अंदर डाल दिया। आग जल रही थी, उठा करके आग के अंदर डाल दिया। मेरे आका गुजर रहे थे, हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने कहा, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह मेरा हाल देखिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दुआ की, या नारो कुनी बर्दों व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहिम, ए आग मेरे अम्मार पे वैसी ही ठंडी और सलामती वाली बन जा जैसी हजरत इब्राहिम पे ठंडी और सलामती वाली बन गई थी। हजरत अम्मार इब्ने यासिर आग के अंदर चले गए, कुछ नहीं हुआ। बाहर निकल के आए तो कुफ्फारे मक्का ने लालच का
मामला रखा कि अम्मार इब्ने यासिर, तुम जितनी दौलत कहते हो हम कदमों पे ला करके रख देते हैं। तुम जिस कबीले की बेटी से कहोगे उससे तुम्हारी शादी करा देंगे। तुम जिस कबीले का सरदार बनना चाहते हो हम सरदार बना देंगे। एक शर्त है हमारी कि नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, नबी से मोहब्बत करना छोड़ दो। हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने जवाब दिया कि एक कुफ्फारे मक्का सुनो, सारी दुनिया की दौलत लाकर मेरे कदमों पे रख दो, तब भी मैं अपने नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता, तब भी मैं अपने नबी से प्यार करना नहीं छोड़ सकता। आला हजरत पुकार उठे, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनइम रगड़ कर एड़ियां, और ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती है कितना वकार अल्लाहु अकबर एड़ियां। सुभान अल्लाह। वो है नबी की मोहब्बत, जिसके दिल में आ जाए फिर वो औलाद को नहीं देखता, फिर वो अपने घर वालों को नहीं देखता। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है फिर वो अपने परिवार को भी नहीं देखता, फिर वो नबी की मोहब्बत देखता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे हजरत अब्दुल रहमान ने कहा था, अब्बा मैदान बदर में आप मेरी तलवार के आगे आ गए थे, मैंने बाप होने का लिहाज किया इसलिए अपनी तलवार आपके ऊपर नहीं चलाई थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, बेटा वो तेरा कुफ्र था जिसने बाप होने का लिहाज किया, अगर तू मेरी तलवार के सामने आ जाता तो बेटा होने का लिहाज नहीं करता, बल्कि तू अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन था, इसलिए अपनी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा देता। क्योंकि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो नबी का नहीं उससे हमारा रिश्ता नहीं। ताजुश शरिया बरेली से पुकार के कहते, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। तो नबी की मोहब्बत दिल में डालो औलाद के, नबी का प्यार औलाद के दिल में डालो। और वो मोहब्बत कैसे पैदा होगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने से मोहब्बत पैदा होती है, अच्छी आवाज में नाते नबी सुनने से मोहब्बत पैदा होती है, कुरान की तिलावत से नबी की मोहब्बत पैदा होती है। आओ अब अपने जहन को करीब करो, आगे आका फरमाते वहुब्बे अहले बैती, और अपनी औलाद के दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत डालो, मेरे अहले बैत का प्यार डाल दो। सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से निजात का जरिया है। अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डालो और नबी के बाद अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। आज हम अपनी औलाद के दिल में ना तो नबी की मोहब्बत डाल रहे हैं और ना ही अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल पा रहे हैं। बस हर वक्त हमारे घरों में फिल्मों की बातें होती हैं, हर वक्त हमारे घरों में गानों की बातें होती हैं। आका फरमाते हैं अल गिनाओ युम्बितुन निफाका फिल कल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रआ। ये हदीस पाक गौर से सुनो। जो आज हमारा दिल नमाजों में नहीं लगता, आज जो हमारा दिल दीनी मजलिसों में नहीं लगता, वो कौम जो 1-2 घंटा नबी के जिक्र की महफिल में नहीं बैठ सकती, वो क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएगी? वो कौम जो नबी के जिक्र की महफिल में 2 घंटे नहीं बैठ सकती, वो क्या नबी के नाम पे अपना सब कुछ लुटाएगी? गलियों में देखो तो दावे करते फिरते, नारे लगाते हुए फिरते हैं कि हम अपनी जान नबी के नाम पे दे देंगे। अरे जो नबी के सच्चे आशिक होते हैं उनकी मैं आपको शान बता दूं। देखो आपने सुना होगा, एक मौलाना साहब थे, एक आलिम साहब जिनका नाम था मौलाना गुलाम गौस हजारवी। ये कौन आलिम साहब हैं? इनको डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे बेटे की जो तबीयत खराब है, अब ये दुनिया से जाने वाला है, अब इसका इंतकाल होने वाला है, इसको अपने घर ले जाओ, ये जो खाने को मांगे खाने को दो, जो पीने को मांगे वो पीने को दो, और इसके पास बैठ के मोहब्बत की बातें करो। हजरत मौलाना गुलाम गौस हजारवी अपने बेटे को लेकर के घर पे आ गए और जैसे ही घर पहुंचे तो बेटा सामने था। बाप को पता चल गया कि मेरा बेटा दुनिया छोड़ के जाने वाला है। हर बाप चाहता है कि मैं अपने औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान जाऊं। जरा सोचो उस बाप के दिल से जिस जो औलाद को अपने कांधे पे लेकर के कब्रिस्तान पहुंचाए, उस बाप के दिल पे क्या बीतती होगी। पता चल गया
कि मेरा बेटा थोड़ी देर का मेहमान है और मेरा बेटा दुनिया छोड़ के जाने वाला है। बराबर में बैठ करके आंसू निकल रहे थे, अचानक से किसी ने दरवाजे पे दस्तक दे दी। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे तो आपने देखा एक बूढ़ा शख्स लाठी का सहारा लेकर के, डंडे का सहारा लेकर के वहां पहुंचा। आपसे सलाम हुआ, दुआ सलाम के बाद आपने पूछा खैरियत? बोला खैरियत नहीं है। कहा क्यों? कहा हमारे इलाके में कादियानी मुबल्लिग आ गया है और वो पूरी बस्ती को गुमराह कर रहा है। वो कादियानी मुबल्लिग पूरी बस्ती के ईमान को लूटने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। आप चलिए और चल करके हमारे ईमान की हिफाजत कीजिए। मौलाना गुलाम गौस हजारवी ने अपनी बीबी से कहा मेरा थैला लाओ जिसमें किताबें रखी हैं। बीबी ने कहा, शरीके हयात ने कहा आप जा रहे हो, बेटा थोड़ी देर का मेहमान है, थोड़ी देर बैठ जाओ ना इसके पास में, ये चेहरा बाद में देखने को नहीं मिलेगा। जब बेटा दुनिया से चला गया तो इसका चेहरा देखने के लिए तरसोगे। आपने कहा कि मुझे नबी की मोहब्बत बुला रही है, मुझे नबी का प्यार बुला रहा है। यहाँ पहुंच करके एक बात मैं आपको बता दूं, आज सबसे बड़ी प्लानिंग ये की गई कि इस कौम को उलमा से दूर कर दिया जाए, इस कौम को आलिमों से दूर कर दो, इस कौम को मौलवियों से दूर कर दो, इस कौम को इमामों से दूर कर दो, इस कौम को मदरसे के मुदर्रिसों से दूर कर दो, क्योंकि इनके पास आएंगे तो शरीयत की बातें मिलेंगी, इसलिए इनको दूर कर दिया गया। और एक हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं सय्यती ज़मानुन अला उम्मती, मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा कि वो यफिरूना मिनल उलमा कमा यफिरुल गनमु अनिज़्ज़िब। मेरे आका इरशाद फरमाते कि वो उलमा से ऐसे भागेंगे, वो मौलवियों से ऐसे भागेंगे, वो आलिमों से ऐसे भागेंगे। मेरे आका फरमाते हैं जैसे बकरी भेड़िए को देख करके भागती है। आज हालात कैसे बनते चले गए, आज हमारी कौम के हालात देखो। वो आलिम की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, वो हाफिज की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, और इलेक्शन के मौके पे जाकर के एक एक घंटा लेक्चर सुन करके आएगी। आलिम खड़ा हो जाए शरीयत की बात बताने के लिए तो इन मौलवियों का यही पेशा है। ये मौलवी अपने लिए तो कोई बात नहीं करते, ये शरीयत का पैगाम तुम तक पहुंचाते हैं, ये दीन का पैगाम तुम तक पहुंचाते हैं। आज उन्हीं उलमा को हिकारत की निगाह से देखा जाता है, आज उन्हीं आलिमों को हिकारत की निगाह से देखा जाता है। आज जो आलिमों की बातें कौम नहीं सुनती, नबी ने 1450 साल पहले फरमाया मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा कि वो उलमा से ऐसे भागेंगे जैसे बकरियां भेड़िए को देख करके भागती है। मेरे आका फरमाते जब ये मामला हो जाए कि लोग उलमा से भागने लगे, मेरे आका फरमाते हैं फयब्तलियहुमुल्लाहु बिसलासी अशिया, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ताला उनको 3 बलाओं में मुब्तला करेगा, उनको 3 बलाओं, उनके ऊपर 3 बलाएं मुसल्लत फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने 1450 साल पहले फरमाया मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा कि वो लोग उलमा से ऐसे भागेंगे कि जैसे बकरियां भेड़िए को देखकर भागती हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको 3 बलाओं में, आजमाइश में मुब्तला फरमाएगा। अल्लाह ताला उनके रिज्क से बरकत को खत्म कर देगा। आज मेरे घर में 4-5 लोग कमाने वाले लेकिन बरकत नहीं होती। कहते हैं मौलाना साहब इधर पैसा आता है और उधर चला जाता है, कमाने वाले बहुत लेकिन घर में पैसा रुकता नहीं है। आप कभी अपने गिरेबान में झांक करके देखो कि आज हम चल कौन से रास्ते पे रहे हैं। आज हमारा जो रास्ता है क्या वो जन्नत की तरफ लेकर जा रहा है कि जहन्नम की तरफ लेकर जा रहा है। आका फरमाते हैं जब मेरी उम्मत पर यह जमाना आए कि वो उलमा से ऐसे भागे जैसे बकरियां भेड़िए को देखकर भागती हैं, तो अल्लाह ताला उनके ऊपर 3 बलाएं, 3 मुसीबतें नाजिल फरमाएगा। 3 चीजों में उनको अल्लाह मुब्तला फरमाएगा। सबसे पहली चीज जो है अल्लाह ताला उनके रिस्क से बरकत को खत्म कर देगा, अल्लाह उनके रिस्क से बरकत को उठा लेगा। और दूसरी बात मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला उनके ऊपर जालिम बादशाह को मुकर्रर कर देगा, जालिम हुक्मरान को मुकर्रर कर देगा। आज जो हर तरफ रोना रोया जा रहा है ना कि आज मुसलमान हर तरफ सताए जा रहे हैं, आज मुसलमानों की कोई सुनने वाला नहीं है, हर महकमे में मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है। आज जालिम हुक्मरान बैठ गए हैं, अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखो अल्लाह तबारक व तआला है जो
बादशाहत देता है और बादशाहत छीन लेता है। कुरान में रब फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है, सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है, अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अब आप मुझे बताओ हम कितना अपने रब की बारगाह में जाकर के झुक रहे हैं। जब तक मुसलमान रब की बारगाह में झुकता रहा सारी दुनिया इसके सामने झुकती रही। जब से रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया आज हम सबके सामने झुकते हुए नजर आते हैं। अगर तुम चाहते हो सरदारी तुम्हारे कदमों का बोसा ले, अगर तुम चाहते हो कामयाबी तुम्हारे कदमों का बोसा ले, तो ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों ये सुन्नी मस्जिदें तुम्हें बुला रही है, ये खाली सफे तुम्हें बुला रही है, ये खाली वुजू खाने तुमको बुला रहे हैं, ये मस्जिद के दरो दीवार आवाज दे रहे हैं। आज भी आ जाओ और मिलकर के अपने रब की इबादत करो। परवरदिगारे आलम की बारगाह में झुक जाओगे, सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुकती नजर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अल्लाह तबारक व तआला 3 परेशानियों में इंसान को मुब्तला कर देता है। सबसे पहली बात कि अल्लाह उसके रिस्क से बरकत खत्म कर देता है, और दूसरी बात अल्लाह उसके ऊपर जालिम बादशाह को मुकर्रर कर देता है। जालिम हुक्मरान जो आज हमारे ऊपर मुसल्लत है ना, जब भी मैं कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम अमाल देख। आज हमारे नाम अमाल नेकियों से खाली हो गए, बिरादरियों के नाम पे लग झगड़े, कभी हम आपस में इतने ज्यादा इंतशार में पड़ गए, हसद ने ऐसी जगह ले ली कि आज हमारे घरों के माहौल खराब हो गए। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जो कौम मुंतशिर हो जाती है उसका नाम सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाता है, बहुत जल्दी उस कौम को ख़त्म कर दिया जाता है। आओ मैं आपको पैगाम दे के जा रहा हूँ। मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी, जब जब ये कौम परेशानी में मुब्तला हुई, ये आखिरी पैगाम देख रहा हूँ, जब जब कौम परेशानी में मुब्तला हुई तो कोई कॉलेज का प्रोफेसर इसके काम नहीं आया, कोई हॉस्पिटल का डॉक्टर इसके काम नहीं आया। जब जब कौम पे मुसीबत पड़ी तो इसके काम या तो मस्जिद का इमाम आया है, या मदरसे का मुदर्रिस आया है, या अपने वक्त का आलिम आया है। आप देख लो तारीख उठा के, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, आप ऊपर तक चलिएगा, तारीख उठा के देख लीजिएगा। 1 लाख स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हैं दिल्ली में इंडिया गेट पे, जिन्होंने देश आजाद कराने में हिस्सा लिया। उनमें 76,000 नाम सिर्फ मुसलमानों के लिखे हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत खामोशी से आप सुन रहे हो, पैगाम पहुंचा रहा हूं, सुनो। 76,000 नाम सिर्फ मुसलमानों के। एक अंग्रेज लार्ड का कहना है कि जब हमने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किले से सुबह के वक्त गिरफ्तार किया, पहले उनको वहीं कैद में रखा, और जब उनको नाश्ते के लिए कुछ भेजा तो तबाक के अंदर उनके दोनों बच्चों के सर भेजे थे। दोनों बेटों के सर काट करके बहादुर शाह जफर के सामने तबाक में रख दिए, और उनको रंगून काला पानी भेज दिया जजीरा इंडोमेन। बहादुर शाह जफर और उनकी बीवी दोनों को वहीं पर भेज दिया, और वहां पहुंच करके उन्होंने एक गजल लिखी थी, कहा था लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली अपने दयार में। वो बहादुर शाह जफर जिनको काले पानी अंग्रेजों ने भेज दिया, आखिरी मुगल बादशाह थे, आखिरी मुगलों की निशानी थे, अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया। अंग्रेज लार्ड का कहना है कि जब बहादुर शाह जफर को हम लेके जा रहे थे तो चांदनी चौक में कोई पेड़ ऐसा नहीं था और कोई भी शाख ऐसी नहीं लटक रही थी जिस पर किसी आलिम की गर्दन न लटकती हो। उलमाए किराम ने देश को आजाद कराने में कैसे कुर्बानियां दी है, मैं वो बता रहा हूं कि जब जब कौम परेशान हुई तो काम इसके आलिम आए हैं, जब जब कौम पे मुसीबतें पड़ी
पड़ी तो इस कौम के काम जो है वो उलमा आए हैं। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके ले जाने वाला अंग्रेज कहता है हमने चांदनी चौक पे दरख्तों पे नजर डाली तो आलिमों की गर्दनें लटक रही थी। गैर मुनकसिम हिंदुस्तान और पाकिस्तान उस वक्त बंटवारा नहीं हुआ था, तो लाहौर में जामा मस्जिद के अंदर 80 उलमाए किराम को सूली के ऊपर चढ़ा दिया गया। 80 उलमा को सूली पे चढ़ा दिया गया। आप देखो, एक अंग्रेज का कहना है कि 200 के करीब उलमा को बोरियों के अंदर बंद करके लाया गया और ऐसे ही बोरी उठा के खोलते हुए तेल के अंदर डाल दी गई। इस तरह से उलमा ने अपनी कुर्बानी दी इस देश को आजाद कराने के लिए। आप देखो, देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाला क्या कोई किसी कॉलेज का प्रोफेसर है, क्या किसी मेडिकल का डॉक्टर है? नहीं, सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाला अपने वक्त का मदरसे का पढ़ा हुआ अल्लामा फजले हक खैराबादी है, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। जब दिल्ली की जामा मस्जिद में तकरीर करते थे तो गैर मुस्लिम कहते थे इस मस्जिद के अंदर सुराख कर दो ताकि हम उस मुजाहिद को देख ले जो हमारे देश को आजाद करने की मांग कर रहा है, जो देश को आजाद कराने की आवाज उठा रहा है। वो अल्लामा फजले हक खैराबादी जिनको अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया, वो किसी कॉलेज के पढ़े हुए नहीं थे बल्कि एक मदरसे के पढ़े हुए थे। वो मौलाना इनायतुल्लाह काकौरबी जिन्होंने इल्म सेगा इल्म सर्फ की किताब लिखी, उनको अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया। मौलाना किफायतुल्लाह काफी अलैहिर्रहमा को अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया। फांसी पे फंदे पे चढ़ाने से पहले पूछा कोई ख्वाहिश? कहा हाँ मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। 2 रकअत नमाज पढ़ी अल्लामा किफायतुल्लाह काफी ने। उसके बाद जब फारिग हुए तो अंग्रेजों ने कहा कि बहुत जल्दी नमाज पढ़ ली, तो कहा कि नमाज इसलिए जल्दी पढ़ ली कहीं तुम लोग ये ना समझ लो कि किफायतुल्लाह मौत से डर गया है। अरे मैं नबी का आशिक हूँ, मैं नबी का दीवाना हूँ, मैं मौत से नहीं डरता हूँ। एक पैगाम दे करके गए कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हक के खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो मौलाना किफायतुल्लाह काफी ये भी मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना सदरुद्दीन आजुर्दा मदरसे के पढ़े हुए थे। ये मैं वो बता रहा हूं जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए कैसे कुर्बानियां दी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिन्होंने कहा था कि दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वो भी एक मदरसे के पढ़े हुए थे। आला हजरत के दादा अल्लामा रजा अली खां जिनके खिलाफ अंग्रेजों ने वारंट निकाल दिया था कि कहीं भी मिले पकड़ लो, कहीं भी मिले पकड़ लो। आपको गिरफ्तार करने के लिए जब अंग्रेजी फौज के नुमाइंदे आए उस वक्त आप मोहल्ला जसौली के अंदर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर गए। अंग्रेज जूते पहन करके मस्जिद में दाखिल हो गए। तारीख बताती है, इस्लामी हिस्ट्री हमें यह दर्श देती है कि आप नमाज पढ़ते रहे, अंग्रेज मस्जिद में घूमते रहे, आप अंग्रेजों को नजर नहीं आए। आप जब नमाज से फारिग हुए आप तो अंग्रेजों को देख रहे थे लेकिन अंग्रेज आपको नहीं देख रहे थे। अरे मुझे अल्लामा हसन का शेर याद आ गया। अल्लामा हसन कहते हैं, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं आपको बताना ये चाहता हूं, अंग्रेज ढूंढते रहे और आप उनको नजर नहीं आए। मेरी समझ में आ गया कि ये उस नबी का आशिक है, ये उस नबी का दीवाना है। अरे जिस नबी को गारे सौर के अंदर कुफार नहीं ढूंढ पाए, मेरे आका खुले में तशरीफ फरमा है और काफिरों
काफिरों को नजर नहीं आए। आला हजरत पुकार के कहते हैं, जान है जान क्या नजर आए, जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरते गार फिरते हैं, वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं। वो है माशाअल्लाह उलमा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये उलमा दीन का सुतून है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। दी जा रही है, छानबीन की जा रही है। आप 1 लाख की चादर मजार पे चढ़ा दो जाके, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 50,000 का बैंड लाके शादी में बजवाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 लाख रुपए डांस पार्टी में तुम लुटा दो, किसी को कोई फर्क नहीं, जिक्र तक नहीं होगा। और एक मदरसा कायम कर दो आप, एक मदरसा, गैर तो गैर रहे, अपने खड़े हो जाएंगे। क्या जरूरत थी मदरसे की, क्या जरूरत थी मदरसे की। अभी झंडी चौराहे पे शराब की दुकान खुल जाए, एक नहीं बोलेगा। जगह जगह जुआ चल रहा है, कोई ड्रीम 11 पे जुआ खेल रहा है, कोई जंगली रमी पे जुआ खेल रहा है। अभी IPL लगाए, उसमें सट्टे लगाए, हमारे नौजवानों ने जुआ खेले, लाखों रुपये बर्बाद कर दिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई एतराज करने वाला नहीं। जहां किसी दीनी काम की बुनियाद रखी, 4-5 पैदा हो गए। क्या जरूरत थी मदरसे की। इतना याद रखो, ये मदरसे हमारे दीन का सुतून है। जिस दिन मदरसे बंद हो गए, उस दिन मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए, बच्चों की कान में अजान पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए, जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए अपने मदारिस की तरफ तवज्जो दो। ये मदरसे वो हैं कि जहां से तुमको आलिम मिलते हैं, जहां से हाफिज मिलते हैं। लाखों रुपए आप इधर उधर गुनाहों के काम में खर्च कर देते हो, वो कयामत के दिन अजाब की शक्ल में मिलेंगे। और अगर 10 रुपए भी आपने मदरसे में खर्च कर दिए और उस मदरसे से कोई एक आलिम पैदा हो गया या एक हाफिज ही बन गया पूरी जिंदगी में, तो वही तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा, वही तुम्हारे लिए शफाअत का जरिया बन जाएगा। इसलिए अपने मदारिस की तरफ रुख करो। आज मेरी कौम उलमा से दूर हो गई, आज मेरी कौम हुफ्फाज से दूर हो गई। वजह क्या है? आज अगर मैं आपसे पूछूं, बराबर में एक आलिम साहब खड़े हैं और उन्हीं के बराबर में एक साहब आम खड़े हुए हैं, अगर वो अपने आलिम को सलाम नहीं करते, उधर से कोई अमीर आदमी गुजर के चला जाए तो दूर से हाथ उठा के उसे सलाम किया जाता है। आलिम से सलाम न करने का मतलब ये है कि कहीं ये रसीद लेके घर पे ना आ जाए, कहीं ये चंदा मांगने घर पे ना आ जाए। एक बात बताओ, कर्मो पुरवा और कुर्बो जवार से आने वाले मुसलमानों, एक भी आलिम ऐसा मुझे दिखा दो, एक भी इमाम मुझे ऐसा दिखा दो जिसने अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए रोड जाम किया हो कि जब तक मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाएगी मैं रोड को खुलने नहीं दूंगा। किसी आलिम ने कभी रोड जाम नहीं किया, कभी मदरसे के मुदर्रिसों ने जाकर के धरना प्रदर्शन नहीं किया, कभी इमामों ने जमा होकर के धरना प्रदर्शन नहीं किया कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, हमारी नौकरी की, हमारी जो तनख्वाहें हैं मदरसे में जो हम मुलाजिमत कर रहे हैं, हमारी तनख्वाहों के अंदर इजाफा होना चाहिए। कभी नहीं कहा किसी आलिम ने, कभी नहीं मांगा किसी इमाम ने। अगर मस्जिद में खड़े होकर के मांगा है तो अल्लाह के घर के लिए मांगा है, अगर मांगा है तो रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगा है। क्यों? क्योंकि ईद के मौके पे हमारे बच्चे सिवई खाएं और आलिम जाकर के सदका फित्र इकट्ठा करे। बकरा ईद के मौके पे हमारे बच्चे गोश्त खाएं और आलिम जाकर के कुर्बानी की खाले इकट्ठी करे। रमजान के महीने में हम तो अपने घर पे तरावी पढ़ के आराम से सोते हैं और आलिम जाके बंबई के सेठों के घरों पे चक्कर लगाता है। एक ही दर्द है कि रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे, एक ही दर्द है कि मदरसा आबाद रहे, एक ही कौम का सीने में दर्द है कि ये मदरसा आबाद रहे। अगर एक भी आलिम या एक हाफिज बन गया तो वही हमारी बस्ती को बख्शवाने का जरिया बन जाएगा। इसलिए इन मदरसों की तरफ रुख करो। अपने लिए मांगना जिल्लत है, मदरसे के लिए मांगना बाइसे इज्जत है। तो एक पैगाम है, ये उलमा ही है जिनसे आज प्लानिंग के साथ दूरी बना दी गई, आज जिनसे दूर कर दिया गया मेरी कौम को। जिस दिन ये उलमाए किराम दुनिया से चले गए ना, उस दिन हमें कोई मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए मदरसों की तरफ रुख करो।
आज जो हमारे लाखों रुपए इधर उधर कामों में खर्च हो रहे हैं, इतना आज के दौर में पैसे की फरावानी है। एक आदमी भी अगर हमारी बस्ती का अमीर चाहे तो वो पूरी साल मदरसा चला सकता है। मदरसे बंद नहीं होना चाहिए, उनमें तालीम अच्छी होनी चाहिए। उनकी तालीम पे ध्यान दो, और उनकी तालीम पे जब ध्यान दोगे, जब बच्चे पढ़े लिखे होंगे, जब कुरान का सबक उनके सीने में होगा और बच्चियां जब कुरान पढ़ी हुई होंगी, तो वो जानेंगी कि सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है, सबसे प्यारा मजहब इस्लाम है। आज हमने अपनी बच्चियों को दीनी तालीम नहीं दी। देखो मेरे आका ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। जहां मर्दों पे दीन इस्लाम हासिल करना फर्ज है, तालीम हासिल करना फर्ज है, वैसे ही औरतों पे भी तालीम हासिल करना फर्ज है। कितनी तालीम कि जिससे अपनी जरूरत के मसाइल किताबों से हल कर लिए जाएं, अपनी जरूरत के मसाइल किताबों से तलाश कर लिए जाएं। इतनी तालीम हासिल करना मर्द हो या औरत हर एक पे फर्ज है। आज हम अपने बच्चों को क्या दीनी तालीम दिला रहे हैं? क्या हमने अपने बच्चों को मदरसे में भेजा? मैं ये नहीं कहता डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ या उन्हें कॉलेज ना भेजो। मैं ये कहता हूं पहले अपने मजहब की तालीम दो उनको, पहले अपने दीन की तालीम दो उनको। कहीं ऐसा ना हो कि कब्र पे कोई कुरान पढ़ने वाला तक नसीब ना हो। बच्चों को दुनियावी तालीम दोगे, कोई इंजीनियर बन गया तो वो अपने ऑफिस में बैठेगा, कोई डॉक्टर बन गया वो अपने हॉस्पिटल में बैठेगा, प्रोफेसर बन गया वो स्कूल कॉलेज में बैठेगा। अरे कम से कम एक बच्चे को तो आलिम या हाफिज बना दो जो मदरसे में बैठ के तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करे, जो मस्जिद में इमामत के मुसल्ले पे बैठ करके कहे रब्बना ग़फिरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। ये दुआ कौन सी औलाद करेगी? ये दुआ वो औलाद करेगी जिसे तुमने कुरान की तालीम दिलाई है, जिसे तुमने हदीस की तालीम दिलाई है। इसलिए मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि इधर जनाजा उठे उधर औलाद बंटवारे के लिए लड़ती हुई नजर आए। मैंने ऐसे भी जनाजे देखे कि बाप को एम्बुलेंस से लाया जा रहा है और बेटा बाप का अंगूठा ले रहा है कि कहीं मेरे बाप की प्रॉपर्टी पे मेरे दूसरे भाई कब्जा ना कर ले। इधर जनाजा उठ रहा है, उधर औलाद बंटवारे के लिए लड़ रही है। अपनी औलाद को इस हाल में छोड़ करके जाओ कि इधर जनाजा उठे उधर औलाद सरहाने बैठ करके सूरह यासीन की तिलावत करती हुई नजर आए, कुरान पढ़ती हुई नजर आए। जब औलाद को इस हाल में छोड़ोगे तो यही कहा जाएगा लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान औलाद अल्लाह, को दीनी माशाअल्लाह। तालीम दो, बेटा हो उसे दीनी तालीम दो, बेटी हो उसे दीनी तालीम दो। अब तो बेटों के भी मदरसे खुल गए और बेटियों के भी मदरसे खुल गए। आप देखो बेटियों के मदरसे जहां हैं वहां अपनी बेटियों को तालीम देने के लिए भेजो, तालीम हासिल करने के लिए भेजो। जब बच्चियों के पास तालीम होगी, दीनी तालीम होगी, वो जानेंगी कि पर्दा क्या है, वो जानेंगी कि सबसे बड़ा मजहब इस्लाम का मजहब है, वो जानेंगी कि सबसे बड़ी शरीयत इस्लाम की शरीयत है। इसलिए अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ और अपना रुख मदरसों की तरफ करो। जो कमाई है, जो लाखों रुपये हम इधर उधर गुनाहों के कामों में खर्च कर देते हैं, वो काम खर्च ना करके थोड़े पैसे मदरसों में खर्च करो, तालीम अच्छी कराओ, दीनी तालीम कराओ अपने मदरसों के अंदर। एक भी आलिम या हाफिज पैदा हो गया, परवरदिगार आलम तुमको कयामत के दिन जन्नत नसीब फरमाएगा। वही एक आलिम हाफिज तुमको जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएगा। अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव, कयामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे, इल्लल मुत्तकीन सिवाय परहेजगारों के। तो दोस्ती मुत्तकियों से करनी है, दोस्ती परहेजगारों से करनी है, दोस्ती नेकों से करनी है। नेकों के साथ रहोगे तो नेक बन जाओगे, बुरों के पास रहोगे तो बुरे बन जाओगे। सोहबते स्वालिहा तुरा स्वाले कुनद, सोहबते त्वालिहा तुरा त्वाले कुनद। नेकों की सोहबत नेक बना देती है, बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। शेख सादी लिखते हैं कि मैंने एक जगह गुलाब का पौधा लगा हुआ देखा, पेड़ लगा हुआ देखा, वहां की मिट्टी को सूंघा तो उससे गुलाब कैसी खुशबू आ रही थी। मैंने पूछा मिट्टी तेरे अंदर गुलाब की खुशबू कैसी आ रही है? तो मिट्टी ने कहा मैं चंद दिन गुलाब की सोहबत में रही, इसलिए मेरे अंदर भी गुलाब की खुशबू आने लगी। तो इसका मतलब यह है कि नेकों की सोहबत में रहोगे तो नेक बन जाओगे और बुरों की सोहबत
में रहोगे तो बुरे बन जाओगे। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज है कि मेरे जो अर्ज करने में गलती हुई हो, सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हुई हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिल के कलमा तय्यब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही फिर मिलेंगे। अस्सलाम। मुस्तफा